कभी कभी घर का काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, लेकिन आज मैंने सोचा बस 1 घंटा सिर्फ घर के नाम और देखते हैं कितना कुछ बदल सकता है। साफ़ सफाई करने से बस घर ही साफ़ नहीं होता है, बल्कि हमारे दिल को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आज यही सोचकर मैं जुट गई थी अपने घर के कामों में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है एक बहुत ही हेल्दी तरीके से। मैं बना रही हूँ आज मूंग दाल का चीला, और ये स्पेशली मैंने बनाया था अव्यान के लिए, पर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने सोचा आज मैं अपना नाश्ता भी इसी में कर लेती हूँ, मतलब अपने लिए भी बना लेती हूँ थोड़ा सा चीला। और सच में ये बहुत टेस्टी था। इसमें मैंने बहुत ही हल्का सा नमक मिर्च मसाले डाले थे। तो चलिए फिर नाश्ता करने के बाद अब जुड़ते हैं अपने काम में। तो अब रोज़ रोज़ घर में मेरे काम तो चलता ही रहता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। उन्हीं में से एक था मेरा बेडरूम, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। स्पेशली जब आपके साथ छोटा बच्चा है तो आपको अपने बेडरूम की अच्छे से क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये सब सामान फैला रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सीलन बहुत ज़्यादा है। इतने टाइम से हमारे यहाँ पे बारिश हो रही थी ना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब ये पीछे वॉल पूरी निकल चुकी है पपड़ी जैसी। तो ये बार बार झड़ रहा था, तो मैंने सोचा आज जब मैं साफ़ सफाई कर ही रही हूँ तो इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ऊपर छत का भी मैंने पूरा क्लीन किया है, जो वो तीली वाला जो झाड़ू होता है ना, उससे मैंने साफ़ किया है, सीक वाला जो झाड़ू होता है उससे। तो यहाँ पर अभी ये सोफ़ा कवर मैंने हटाए हैं, इनको मैं बस झाड़ के रखूँगी, क्योंकि मैंने इन्हें ना अभी 1 हफ़्ता पहले ही धोया था, और इनको बार बार धोया भी नहीं जाता है क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं फिर। तो इसलिए मैंने फटाफट से, उस टाइम मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं इन्हें एक बार हटा लेती हूँ, लेकिन अगर मैं इन्हें हटाती भी तो भी गंदगी जो है ना वो पूरा सोफ़े के अंदर चली जाती। तो एक तरफ से ठीक ही हुआ कि मैंने इनको लगाए रखा, तो साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगी। फिर अभी देखूँगी 1-2 हफ़्ते बाद धोने की। फ़िलहाल जो है अभी मेरे काम शुरू हो ही रहे थे। और सच कहूँ तो हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि बाहर, मतलब जब किसी का भी हम घर देखते हैं तो हमें लगता है कि लोगों के घर में इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है, धूल नहीं रहता है। पता है एक्चुअल में क्या होता है? प्लानिंग पे सब बात होती है। हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, हम बस जहाँ से हुआ वहीं से शुरू कर लेते हैं। अक्सर झाड़ू पोछा तो हम लोगों के घर में डेली होता ही है, लेकिन हम महिलाएं क्या करती हैं ना, जो मेन चीज़ होती है कि डीप क्लीनिंग, उसको हम भूल जाते हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती थी, बट अभी बच्चे के साथ में उतना नहीं हो पाता है। लेकिन सच कहूँ, आप घर में हर टाइम एक रूल बना के चलिए 5 मिनट का, जिसमें आपको ये तय करना है कि चाहे सुबह हो चाहे रात के टाइम हो, 5 मिनट आपको फैली हुई चीज़ों को उसकी जगह पर रखना है और हर एक चीज़ का उसका अपना घर बनाना है। ये मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हर चीज़ का अपना घर बनाओ, और बात भी बिल्कुल सही है। क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा था कि अगर घर में रखी हुई चीज़ों का प्रॉपर अपना घर नहीं है ना, तो वो पूरे घर को अपना घर बना लेती हैं, और फिर आपको सामान ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इससे बेहतर तरीका ये है कि हर चीज़ का, भले आप छोटे छोटे जो आजकल तो कंटेनर आते हैं, बॉक्स आते हैं, उनको ले लो। जो भी छोटी मोटी चीज़ें उनको वहाँ पे रख दो, तो घर के और भी जो मेंबर हैं उन्हें भी चीज़ें ढूंढने में आसानी रहेगी। जैसे किचन हो गया, कोई भी चीज़ें होती है उनको होल्डर में टाँग के रख दो, तो बहुत ही ईजी रहता है। अभी बात आती है घर को साफ़ करने की। कई सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे कि सिर्फ 1 घंटे में घर को क्लीन कर दो, या सिर्फ 20 मिनट में घर को क्लीन कर दो। ये सारी चीज़ें उनके लिए पॉसिबल होती हैं जो होम मेकर स्मार्ट तरीके से काम करती हैं, यानी कि जिनको पता होता है कि मेरे घर में इतनी ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा बहुत भी हाथ लगाएंगे तो हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। या फिर उनके साथ होता है जिनके साथ हेल्पिंग हैंड होते हैं, कोई भी हेल्पर होता है काम करने वाला। अब जैसे हम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे साथ में कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, काम करने वाला कोई नहीं है, तो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। बच्चे की जिम्मेदारी होती है, एक गृहिणी की जिम्मेदारी होती है, माँ पत्नी, हर रोल में हम लोग फिट होते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है, कहीं ना कहीं हम ना, आपने सुना होगा, अगर हम हर चीज़ को पकड़ने जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ आपके हाथ से छूट ही जाएगा। सारी चीज़ें एक साथ हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं। बेटर ये है कि हम उसको वीक में या मंथ में हम हर चीज़ को डिवाइड करके कर सकते हैं। जैसे क्लीनिंग का हो गया, अगर आप मंथली डीप क्लीन करते हो तो भी आपका घर अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है, या फिर आप वीकली भी करते हो ना तो भी, अगर आपके पास टाइम है, या कभी जैसे हस्बैंड की छुट्टी रहती है संडे को, तो उस दिन भी अगर आप करते हो ना तो आपके सर में इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा कि भाई अब कहाँ से शुरू करूँ। या सिर्फ त्योहारों के लिए आप चीज़ों को नहीं छोड़ोगे कि त्यौहार आएंगे तभी हम डीप क्लीनिंग करेंगे, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो मेरा हमेशा से यही रूल रहा है। अभी जब से मेरा बेबी हुआ तब से मैंने थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन अब फिर से मैं अपने रूटीन में वापस आ गई हूँ। तो हमेशा से मेरा एक ही रूल रहा है कि डीप क्लीनिंग को मैंने हमेशा ऊपर रखा है, सबसे ऊपर। डीप क्लीनिंग से क्या होता है ना, आपका घर टाइम टू टाइम क्लीन होता रहता है, और अगर कभी बाय चांस तबीयत ख़राब होती है, कोई ऐसा कारण होता है जिससे आप नहीं कर पा रहे हो ज़्यादा साफ़ सफाई, तो भी आपका घर गंदा नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके घर फैला हुआ है ना, तो उसको लेकर कभी भी परेशान मत होइए, क्योंकि जिस घर में जीवन होता है ना, वही
पर चीज़ें फैलती हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही मतलब एक आप पॉजिटिव वे में इसे ले सकते हो कि हाँ, हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एक जीवन शैली है जो अच्छे से चल रही है, एक दिनचर्या है, एक रूटीन है जो सही से चल रहा है, इसी वजह से हमारा घर फैल रहा है। तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए उस चीज़ के लिए भी। प्रॉपर हर चीज़ जगह पर तभी मिल सकती है जब घर में कोई नहीं रह रहा है, ये चीज़ भी होती है। तो फ़िलहाल जो है मैंने भी अपने घर को अच्छे से साफ़ कर लिया था और फटाफट से फिर मैं नहा के आ गई थी। तो रूम को क्लीन करने में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 1 घंटा लग जाता है, लेकिन उसके बाद जो सुकून मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और इसी तरीके से आज मैंने एक रूम को किया, फिर अगले हफ्ते मैं दूसरा रूम करूँगी, फिर ऐसे ही करके जिनका घर ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा रूम होते हैं, किचन है, तो ऐसे ही हफ्ते हफ्ते में अगर आप लोग बारी बारी से करेंगे ना साफ़ सफाई, तो आपको बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगा काम करना, और ना ही तो आपको टेंशन होगी। कई बार होता है ना, हम सुबह उठते हैं, देखते हैं जाले लगे हैं, गंदा हो रहा है, खिड़की में धूल जमा है, वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके जब भी टाइम हो ना, लगे हाथों वहाँ पे कपड़ा मार दो, तो इसीलिए आपको कम टाइम लगेगा। 1 घंटा भी मेरा इसलिए लगा क्योंकि मैंने पूरा रैक में भी अच्छे से साफ़ किया था, वरना मैं इतना ऊपर नहीं कर पाती हूँ डेली बेसिस पे, लेकिन आज मैंने किया, टाइम था तो इसलिए, और मम्मी भी थी मेरे साथ तो इसलिए मैं कर पाई। मम्मी अव्यान को देख रही थी और मैं बाकी काम कर रही थी। तो रूम का तो मेरा अच्छे से हो चुका है साफ़ सफाई। अब अगले हफ्ते देखूँगी, नेक्स्ट वीक छुट्टी के दिन मैं बाकी के रूम को क्लीन करूँगी। फ़िलहाल जो है लंच बनाने का टाइम भी हो गया था, और आप लोग जानते ही हैं साफ़ सफाई में तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर पूरे घर में करने बैठो ना, तो फिर लंच बनाने तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और फिर हमें और ज़्यादा दिक्कत आता है। मतलब जो सुकून हम ढूंढ रहे होते हैं ना कि साफ़ सफाई के बाद एक सुकून से बैठेंगे, उसके बाद हमें ऐसा होता है अब बैठने का टाइम ही नहीं है, फटाफट खाना बनाओ, फिर बर्तन दो, चैन से बैठा ही नहीं जाता है। इसलिए मैं यही करती हूँ कि एक एक करके सारे घर के कोने साफ़ कर दो, एक एक रूम करके पकड़ो, तब जाके आपके काम अच्छे से हो जाते हैं। तो फ़िलहाल जो है मैंने यहाँ पर कड़ी चावल बनाने की सोची, क्योंकि मेरे हस्बैंड को, मम्मी को, मतलब मुझे भी, सभी को, हमें बहुत अच्छा लगता है कड़ी चावल। तो ये तैयारी हो गई थी, और सबसे सरल भी होता है, मुझे तो ईज़ी लगता है कड़ी चावल बनाना, इसीलिए मैंने आज ये बनाया। क्योंकि बहुत सारे काम थे, कपड़े धोए, ढेर सारे हो गए थे, आपने देखा ही होगा कितने सारे कपड़े थे। उसके बाद अव्यान के लिए भी मुझे अलग से बनाना पड़ता है। आप लोग कहते हो ना कि अव्यान का भी रूटीन आप लोग शेयर कीजिए, तो मैं अव्यान का रूटीन इसलिए शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि कोई मतलब फ़िक्स नहीं होता है। कभी तो दाल चावल मैं उसको अपने साथ ही बिठा के खिलाती हूँ, कभी थोड़ा बहुत वो पोहा खा लेता है या ओट्स खाता है, या चीला वगैरह मैं बनाती हूँ। तो अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से एक दिन प्रॉपर उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि मैं क्या क्या उसके लिए मतलब बनाती हूँ दिन भर में खाना। वैसे तो अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि वो वही सारी चीज़ें खाए जो हम खाते हैं, हल्के मिर्च मसाले वाला, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं देती हूँ उसे, क्योंकि बच्चे अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो भी कपड़े धो रखे थे ना, वो मैंने सुखाने के लिए मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिर बारिश हो जाती है और उसके बाद ये कपड़े सूखने में पूरे 2 से 3 दिन लेते हैं। और मुझे तो अव्यान को मैंने डायपर फ्री रखा हुआ है, तो मुझे बहुत सारे उसकी सलवार की ज़रूरत पड़ती है, पजामे वगैरह की, तो इसलिए मैंने ड्रायर में डाल दिए थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के छोटी सी, ये देखिए गमलों में कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, ये देखिए बहुत सुंदर लगते हैं। मेरे हस्बैंड को भी इस चीज़ का बहुत शौक़ था, बट टाइम नहीं था ना, तो इस वजह से नहीं कर पाते थे। अभी बीच में छुट्टी थी 2-4 दिन की, तो हम लोगों ने कहा हम ये यहाँ पर इस तरीके से फ्लावर पॉट लगाएंगे, बहुत सुंदर लगते हैं घर के बाहर से। और वैसे तो हमारे यहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी है, हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर में जो ये फूल खिलते हैं ना, इनकी तो बात ही कुछ और होती है। अगर पूजा में चाहिए तो पूजा में ले लो, और बहुत ही अच्छे लगते हैं मतलब। और ये देखिए, मैं बोल ही रही थी ना कि बारिश हो जाती है, पता है मैं जैसे ही कपड़े बाहर डाल के आई ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर इतनी तेज़ बारिश आई कि फटाफट से फिर मम्मी ने बाहर आके पूरे कपड़े समेटे और ऊपर की साइड रख दिए, थोड़े से भीग भी गए थे। इतनी तेज़ बारिश आ रही है, अभी तो पता भी नहीं चल रहा है कि कब आ जाए बारिश। सुबह धूप रहती है और उसके 5 मिनट बाद फिर से बारिश तेज़ हो जाती है। आजकल हमारे यहाँ पे मौसम तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैं हमेशा ही आ जाती हूँ, क्योंकि अब जैसे ये फ्लावर पॉट भी रख दिया ना, तो बहुत सुकून मिलता है इनको देखकर। एक एक फूल खिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी, छोटी छोटी क्लिप मैंने बनाई थी, ये उस टाइम की है, मतलब आजकल की ही है, 1-2 दिन की। मैं यहाँ पे ना पेंट कर रही थी, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट काम है। तो मैंने सबसे पहले जो प्लास्टिक के कंटेनर होता है ना, उस पर मैंने जेसो लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर से पूरा फिल कर दिया। मुझे पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, हालांकि मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे सिखाने वाला होता तो हाँ, मैं इस चीज़ में माहिर होती।
बस थोड़ा बहुत ही मैंने यूट्यूब से ऐसे ही सीखा है। जब से यूट्यूब हुआ है ना, पता है मेरी तो लाइफ सेट हो गई, क्योंकि मुझे जो जो चीज़ें सीखनी होती है ना, मैं सीधे यूट्यूब खोलती हूँ और वहाँ से सीख लेती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा सीखा था। मिरर क्राफ्ट होता है, लिपन आर्ट होती है ये, और रेजिन आर्ट होती है, ये मैंने हल्का थोड़ा थोड़ा सा मतलब सीखा है। हमारे यहाँ पे तो ऐसी चीज़ें कोई नहीं सिखाता है, लेकिन यूट्यूब पर सिखाते हैं, तो मैंने वहाँ से सीखा था। आप लोग बताना आपको ये कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। पता है फ़ोन में इतना क्लीन नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल में इसका कलर बहुत अच्छा था और एकदम डार्क कलर, बहुत सुंदर लग रहा था मतलब मिरर लगा के। तो उसके बाद मैं यहाँ पे शाम की तैयारी कर रही हूँ, रात के डिनर की। आज मैंने आपके साथ में ना मॉर्निंग से लेके नाइट तक का पूरा रूटीन शेयर कर दिया है। एकदम फुल वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा जो है ना मेमोरी फुल हो गई थी फ़ोन की, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया रात तक का। और आज बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं लग पाता है। अभी कोशिश करूँगी रेगुलर रहूँ। वैसे मैं जब भी कहती हूँ रेगुलर रहूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है रेगुलर। अगले दिन को ही मेरा वीडियो आना बंद हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है आजकल। छोटे बच्चों के साथ में कोशिश आप चाहे कितनी ही करो, फिर एडिटिंग करो, शूट करो। जब भी मैं शूट करती हूँ उस टाइम पर अभियान फ़ोन खींच लेता है, तो दिक्कत हो जाती है। फिर भी आजकल मैं बड़ी मुश्किल से कर पा रही हूँ। आलू बैंगन की सब्ज़ी मेरी बहुत फेवरेट है, सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं बनाती बहुत कम हूँ इसको, बीज की वजह से। इसमें बहुत बीज होते हैं ना, इसलिए अच्छे नहीं लगते मुझे, और वैसे भी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो बस आलू बैंगन की सब्ज़ी और आटा मैंने लगा लिया था, और इतना छोटा सा ही मैंने वीडियो बनाया है। आगे देखते हैं, कंटिन्यू रहूँगी मैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलूँगी बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।